स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण। पिछले कक्षा में हमने पाठ 4 शब्द भंडार को पढ़ा और समझा था। आज हम पाठ 4 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक शब्द में उत्तर दो। हमें यहाँ पे इसका उत्तर एक शब्द में ही देना है। क है सुनने में समान परंतु अर्थ में भिन्न लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सुनने में समान परंतु अर्थ में भिन्न लगने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो लिख लेंगे हम। ख है आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र लिख लेंगे। ग अनेक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो अनेक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। घ समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची लिख लेंगे। अब आते हैं दूसरे पे। वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर दोबारा वाक्य लिखो। यहाँ पे जो मोटे छपे शब्द हैं आप देख सकते हैं, इनका हमें पर्यायवाची लिखना है। तो चलिए करते हैं। क चारों ओर उजाला फैल गया। तो उजाला का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा प्रकाश। तो हम यहाँ लिख देंगे चारों ओर प्रकाश फैल गया। ख अनुज मेरा घनिष्ठ मित्र है। मित्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्त। तो हो जाएगा अनुज मेरा घनिष्ठ दोस्त है। ग माँ बालक को लोरी सुना रही थी। माँ का पर्यायवाची हो जाएगा माता। तो यहाँ हो जाएगा माता बालक को लोरी सुना रही थी। घ नदी के तट पर कदम्ब का पेड़ था। तट का पर्यायवाची हो जाएगा किनारे। तो नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ था। अंग माधवी सीता और अणु विनायक मंदिर गए। मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा देवालय। तो माधवी सीता और अणु विनायक देवालय गए। तीसरे पे आते हैं विलोम शब्दों का मिलान करो। यहाँ पे हमें विलोम शब्दों का मिलान करना है। तो जय का विलोम क्या हो जाएगा पराजय। तो सबसे पहले हम शब्द देख लेते हैं और विलोम शब्द देख लेते हैं। तो शब्द है जय, आदि, बंधन, दुर्गंध, हानि। विलोम शब्द है अन, लाभ, सुगंध, मुक्ति, पराजय। तो जय का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा पराजय। तो पराजय पे मिलान कर देंगे। आदि का क्या हो जाएगा अंत। अंत पे मिलान करेंगे। बंधन का मुक्ति
तो मुक्ति से मिलान करेंगे। दुर्गंध का सुगंध, सुगंध से मिला देंगे। और हानि का लाभ, लाभ पे मिला देंगे। अब आते हैं चौथे पे। दिए गए शब्दों के दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखो। यहाँ पे शब्द दिए हैं जिनका हमें दो भिन्न भिन्न अर्थ लिखना है। तो शब्द है अक्षर, अर्थ, अंबर, तार, अर्क। तो अक्षर का भिन्न भिन्न शब्द हो जाएगा हमारा वर्ड, दूसरा सत्य। अर्थ का हो जाएगा धन, दूसरा मतलब। अंबर का हो जाएगा वस्त्र, दूसरा होगा आकाश। तात का होगा पिता, दूसरा होगा पुत्र। अर्क का पहला होगा सूर्य, दूसरा होगा रस। अब है पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो क है बेल और बैल, तो इससे हमें वाक्य बनाना है। तो बेल का हो जाएगा बेल के पत्ते की पूजा होती है। बैल, तो राम के पास दो बैल है। अब ऐसे ही आप ख, ग, घ और ड़ से खुद वाक्य बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। और छठवें पे आते हैं, वाक्यों में दिए गए मोटे छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटे छपे शब्द हैं जिनका हमें एक शब्द में ही लिखना है। एक शब्द में लिखकर फिर उसको दोबारा लिख के वाक्य लिखना है इसका। तो क है अमित सत्य बोलने वाला व्यक्ति है। तो सत्य बोलने वाला क्या होता है? सत्यवादी। तो इस लिखेंगे अमित सत्यवादी व्यक्ति है। अमित सत्यवादी व्यक्ति है। ख, उल्लू रात्रि में विचरण करने वाला प्राणी है। तो रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। उल्लू निशाचर प्राणी है। ग, दरवाजे पर मरीजों का इलाज करने वाला खड़ा है। तो मरीजों का इलाज करने वाला चिकित्सक। दरवाजे पर चिकित्सक खड़ा है। घ, गाय घास भूसा खाने वाली जानवर है। तो गाय घास भूसा खाने वाली शाकाहारी। तो गाय शाकाहारी जानवर है। र, यह विद्यालय का वर्ष में एक बार होने वाला कार्यक्रम है। तो वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। यह विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम है। 7वां, नीचे दिए गए